तनवीर अहमद साहब ने बीसीसीआई को टॉन्ट करते हुए ट्वीट में लिखा कि टॉप क्लास दोगलापन बाय बीसीसीआई, मैं आपको चूड़ियां और घुंघरू भेजूं। ये वर्ड्स थे तनवीर अहमद साहब के, उन्होंने ट्विटर पर अपना ट्वीट किया। तनवीर अहमद साहब हमेशा नोक झोंक में खबरों में रहते हैं, चाहे वो कभी बाबर आजम की खबर हो, बात हो, या फिर इंडियन फैंस जो हैं उनसे बड़े नाराज रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं। अभी उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया, अब उन्होंने इरफान पठान के ऊपर किया। अब इसमें इरफान पठान क्यों फंस गए, आइए इस पे बात करते हैं। इरफान पठान इसलिए फंस गए, मैं उस वक्त भी कहता था इरफान पठान साहब के हवाले से भी, हरभजन सिंह के हवाले से भी, कि भाई आप इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो। ठीक है, हीटेड मोमेंट्स होते हैं, ऐसे मौके आ जाते हैं, लेकिन उतनी बात करो जिस पे पूरा उतर सके। मैंने उस वक्त भी 12 वीडियोस में कहा था कि ये जो कह रहे हैं अब अभी हाथ नहीं मिलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 3 माह गुजरे, 4 माह गुजरे, दुनिया में जो इस खित्ते में खासतौर पर लीग्स होती हैं, कहीं ना कहीं आप बैठ के कमेंट्री कर रहे होगे, ऑफ द कैमरा बैठे हुए गप्पे मार रहे होगे, कोई आपकी तस्वीरें बनाएगा तो आप का स्टांस कच्चा पड़ जाएगा, उस पर आप ठहर नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ। इस पे आप तनवीर अहमद साहब को बैक करेंगे कि भाई वो एक जगह जहां खड़े हैं, चाहे आप उनसे आप एग्री करें, आप एग्री ना करें, लेकिन वो अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं। ठीक हो गया, एग्री करना ना करना वो आपका राइट है, लेकिन जहां पर आप इतने बड़े बोल बोलो और वहां से आप जो आपके जो एक्शन है उसको जस्टिफाई ना करें, तो डेफिनेटली फिर क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आएगा। अब आप देखें, जब वो गर्मा गर्मी के मामला चल रहे थे, उस सब में कुछ ही माह के बाद आपने कमेंट्री करते हुए भी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स को एक साथ देखा। इवन आपने उसके बाद उनको डिफरेंट टूर्नामेंट्स में साथ खेलते हुए भी देखा। भी रिसेंटली जो डबल विकेट टूर्नामेंट चल रहा है सऊदीया में, वहां पे भी आपने इरफान पठान और बल्कि शोएब मलिक गले मिले। अच्छी बात है, मैं तो हमेशा कहता हूं यार ये स्पोर्ट्स है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स और उसकी जिस्म के साथ। मिलो, गले मिलने से कोई नहीं होता आपका, इसका कोई ताल्लुक नहीं है देशभक्ति के साथ। भाई बाहर निकले इस बात से। अब भी एजुकेटेड आदमी जो है वो इस तरह की चीजें नहीं सोचता। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि आपको जो करना ही करना था, जो करना था, तो आपका स्टांस कच्चा पड़ गया। अब आप मुझे बताओ, जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, आप लोग ओवरसीज हो, मुझे बताएं क्या इस बात की जस्टिफिकेशन थी? हम हाथ नहीं मिलाएंगे, कितने अरसा हाथ नहीं मिलाओगे? खारिश पड़ी हुई हमें, हम हाथ नहीं, मतलब एक इतनी इलॉजिकल हरकत थी। यानी हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ग्राउंड में जो एक ग्राउंड शेयर करेंगे, एक उनके साथ मैच खेल लेंगे, हम एक बॉल शेयर कर लेंगे, एक बिल्डिंग शेयर कर लेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। आपके मिनिस्टर आके हाथ मिला रहे हैं, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आपके कमेंटेटर साथ बैठ के कमेंट्री कर, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आपके एक्स क्रिकेटर साथ बैठे हुए, क्या वो मुल्क की नुमाइंदगी नहीं की? क्या उन्होंने आपके कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं किया? क्या आपका क्या ख्याल है कि वो आपके देशद्रोही हो गए, वो गद्दार हो गए आपके मुल्क के? नहीं हुए। ये मंजन, ये चूरन आपको वो जो लोग बेचते हैं, आपके फॉरवर्ड क्रिकेटर, सिर्फ व्यूज के लिए, ठीक है ना, व्यूज के लिए, मुझे व्यूज मिलेंगे, हीट ऑफ द मोमेंट है, निकाल दो जितने व्यूज निकाल सकते हो, यही बिकने वाला है। सब नीचे आके कहेंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छा, ये ही असल देशभक्त है। ठीक है, और बाद में वही चूरन लगा के पैसे के चक्कर में दुबई बैठा होगा, कभी कहाँ बैठा होगा, कभी साथ कमेंट्री करोगे। और अभी तो ऑफ एयर तो ये सब इकट्ठे होते हैं, ऑफ एयर तो पीछे सबके इकट्ठे होते हैं, रूम्स होते हैं, खाने इकट्ठे खाते हैं। खाने भी चाहिए यार, खाने भी चाहिए भाई, क्यों ना खाओ यार। अल्लाह माफ करे, आप क्रिकेटर हो कि आप कोई अपना क्रैकर बनाते हो, बम बारूद बनाते हो? भाई आपका काम क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स खेलना है। स्पोर्ट्समैन का काम स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर है, उसमें कोई दीवार नहीं होती। हम तो बार बार ये कह के थक गए हैं, और इसी वजह से ये फंस जाते हैं प्लेयर आपके इंडिया के, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं स्पेशली। बड़े बड़े बोल बोलेंगे, भाई या तो इतना अपने आप को गैरत रखो, या इतना अपने आप अंदर रखो कि ठीक है यार नहीं जाता, मैं ना कर दूंगा हर उस कमेंट्री को, मैं तब मानूंगा, मैं ना करूंगा हर उस कमेंट्री को, मैं ना करूंगा हर उस मैच को जिसमें कोई पाकिस्तानी करंट या फॉर्मर क्रिकेटर होगा। मैं कहूंगा जी बिल्कुल ठीक स्टांस है आपका, यानी आप अपने प्रिंसिपल पे खड़े हो। भले मैं आपसे डिसएग्री करूं, लेकिन आप प्रिंसिपल पे खड़े हो, लेकिन प्रिंसिपल पे नहीं खड़े रह सकते, ना रहे हैं ना आगे रहेंगे। इसलिए वो बात मुंह से निकालो जिसको पूरा कर सको। ये पूरा नहीं कर सकते, ये मैं 12 कह रहा हूं और मैं एक बार फिर कहूंगा आपको।